Hello everyone, this is the unknown astrologer. So today uh, I decided to do a video on a question which is one of the most frequently asked questions which I get from people who are interested in astrology, is whether they can learn astrology and how deep their learning can go, and whether or not they are suitable to be learning this particular subject, and if they can practice astrology in the future. So I already recorded this video and I published it today in the morning, but I've been told that, and I also understand, I realized that the audio wasn't that great. So I'm doing it again. So if you've watched that, then you may not watch it again. But as I say, I do impromptu recording, so I don't really have a script. So I might add a few things in this video which I missed out, by mistake in the earlier recording. Okay, so see, now there are different ways in which different astrologers approach this subject. So, but we will do it the way I have spoken about any other particular question, any other combination. So, astrology का ज्ञान होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना डीप होगा, और जो अभी इंटरेस्ट आपको एस्ट्रोलॉजी में है वो इंटरेस्ट हमेशा रहेगा, और दिस इंटरेस्ट विल डाई डाउन इन अ फ्यू मंथ्स और अ फ्यू ईयर्स. हाउ डू वी नो दैट? So first things first, the house of knowledge in your chart is the 5th house, and the house of occult or Gupt Vidya, as they say, or in normal world, the house of research is the 8th house. 8th house basically is going deep into any particular thing. Okay. और गड़ा हुआ चीज़ निकालना या ऐसा ज्ञान निकालना जो कि एंशियंट है, और उसको अच्छे से इंटरप्रेट करना, समझना, उस पर रिसर्च करना, ये 8th हाउस से है. तो इन माई वे, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, प्लैनेट्स अलोन विल मीन नथिंग. इट इज़ ऑल अबाउट द हाउस कनेक्शंस. 5th एंड 8th का कनेक्शन अगर चार्ट में है तो वो एस्ट्रोलॉजी के योग बनाता है, डीप रिसर्च के योग बनाता है, जिसमें कि सारे ऑकल्ट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, नॉट जस्ट एस्ट्रोलॉजी बट ऑल्सो वास्तु, न्यूमरोलॉजी, या और भी जो रिलेटेड अलाइड साइंसेस हैं, वो सब आ जाएगा 5-8 कनेक्शन से. ठीक है. अगर इसमें 6th हाउस का भी कनेक्शन बन जाए, 5, 8 और 6 भी आ जाए, तो मैंने देखा है कि आयुर्वेदा की तरफ भी लोगों का इंटरेस्ट जाता है. या 5, 6 अलोन हो जाए और 8th की दृष्टि हो जाए तो आयुर्वेदा की तरफ इंटरेस्ट मैंने जाते हुए देखा है, जो कि 6th हाउस इज द हाउस ऑफ डिजीजेस एंड क्योर, मेडिसिन बेसिकली. तो आयुर्वेदिक मेडिसिन. 8th से आ गया क्लासिकल नॉलेज, पुराना ज्ञान, और 5th से आ गया नॉर्मल ज्ञान. तो ज्ञान का जो हाउस है उसका कनेक्शन 8th से बन गया, तो उसने आपके ज्ञान को प्राचीन ज्ञान से जोड़ दिया, प्राचीन नॉलेज से जोड़ दिया, या आपका इंटरेस्ट, आपकी इंटेलिजेंस, 5th हाउस इंटेलिजेंस भी है, वो 8th में चलेगी. तो आपकी जो इंटेलिजेंस है वो क्लासिकल नॉलेज की तरफ भागती हुई दिखाई पड़ेगी. ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया है 5-8 कनेक्शन, ये आपको लॉन्ग लास्टिंग, लाइफ लॉन्ग इंटरेस्ट इन ऑकल्ट या अननोन सब्जेक्ट्स देता है. दिस इज नॉट अ कॉम्बिनेशन which gives any kind of transient interest. अगर ये है तो लाइफ लॉन्ग कनेक्शन होगा. ट्रिगर कब होगा? जब 5th की या 8th की महादशा या अंतरदशा चलेगी. अगर महादशा है तो वो अपवर्ड मूवमेंट में बढ़ता ही जाएगा. अंतरदशा है तो ट्रिगर हो जाएगा, फिर शायद वो एक और अंतरदशा का वेट करे दोबारा से री-ट्रिगर होने के लिए, बट इंटरेस्ट फिर भी बीच में जब अंतरदशा नहीं भी है तब भी बना रहेगा. बट नॉलेज गेन अंतरदशाज में या महादशा में ही ज़्यादा होती है. तो ये तो हो गया 5-8 कनेक्शन. ठीक है. जो कि परमानेंट क्वेस्ट फॉर रिसर्च, परमानेंट क्वेस्ट फॉर ऑकल्ट सब्जेक्ट्स देगा. 2 कॉम्बिनेशंस और हैं
मैं इस बार शायद इसको बेटर फ्रेम कर रहा हूँ देन द फर्स्ट वीडियो विच आई शॉट yesterday because I've thought about it. So दो कॉम्बिनेशंस और हैं जो एक लाइफ लॉन्ग इंटरेस्ट देते हैं एस्ट्रोलॉजी में. एक कॉम्बिनेशन है मून का कनेक्शन एर्थ हाउस या एर्थ लॉर्ड के साथ, और दूसरा है लगन लॉर्ड का कनेक्शन एर्थ हाउस या एर्थ लॉर्ड के साथ. ये दो कनेक्शन लाइफ लॉन्ग इंटरेस्ट देते हैं. नॉलेज होगी कि नहीं होगी नहीं कह सकते अभी भी, क्योंकि नॉलेज होने के लिए फिफ्थ हाउस का कनेक्शन बनना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज तो फिफ्थ से ही आती है. या एक जो नेचुरल नॉलेज का नैसर्गिक कारक है जुपिटर, उसका कनेक्शन बन जाए एर्थ के साथ. तो मून और एर्थ का बना तो आपका मन ऑकल्ट सब्जेक्ट्स की तरफ चला गया, और जो नेचुरल कारक है जुपिटर ऑफ नॉलेज उसका भी बन गया सेपरेटली, अलग से बन गया एर्थ के साथ, तो आपको नॉलेज भी मिल गई. बट ये नॉलेज जिसमें मून 8 से कनेक्टेड है ये रिलेटिवली कम है, और जो 5-8 है वो डीप रिसर्च ड्रिवन सेल्फ लर्नड ज्ञान है, कि पहले किसी ने पढ़ा दिया या आपने पढ़ लिया इंटरनेट पे, बट उसके बाद आपकी सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ रिसर्च भी उसमें लग गई 5-8 में, और आपने एक लंबा समय भी स्पेंड कर दिया उस रिसर्च में. वो देखने के लिए आप दशा अंतरदशा की लेंथ देख सकते हैं कि किसी की बैक टू बैक 2 अंतरदशा एर्थ की है, किसी की 2 महादशा एर्थ की है बैक टू बैक, तो वो लंबा रिसर्च करेगा. इसमें अगर फिफ्थ लॉर्ड कम्बस्ट हो गया तो ये नॉलेज कम हो जाएगी या कमज़ोर हो जाएगी. नॉलेज वीक है, नॉलेज है बहुत ज़्यादा है लेकिन वो वीक है, तो मतलब हर चीज़ का सरफेस ज्ञान है. अगर फिफ्थ लॉर्ड कमज़ोर नहीं है तो मजबूत ज्ञान है. ओके, जुपिटर एज अ सब्जेक्ट नॉलेज का कारक है, जुपिटर एज अ प्लैनेट, और एर्थ हाउस डीप ऑकल्ट सब्जेक्ट है, तो नॉलेज और ऑकल्ट जुड़ गया तो भी दे देता है. असेंडेंट लॉर्ड्स जैसे मैंने कहा उससे भी, और चंद्रमा से एक नेचुरल इंटरेस्ट आ गया. इसके अलावा मैंने एक और पैटर्न देखा है एस्ट्रोलॉजर्स में, 2 और पैटर्न्स देखे हैं इनफैक्ट. एक पैटर्न जो थोड़ा पहले से चलता आ रहा है, और एक जो अभी नया पैटर्न पैदा हुआ है. तो पहला पैटर्न ये है कि बहुत सारे लोगों का 5-9 कनेक्शन है, या 8-9 कनेक्शन है, या मून 9 कनेक्शन है, या लग्न और 9 का कनेक्शन है. इन लोगों को भी रिलीजियस ज्ञान होता है. रिलीजियस ज्ञान के अंदर एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट आ जाता है, और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आ जाता है एस्ट्रोलॉजी रिलीजियस ज्ञान के अंदर, तो लोग इसको सीखना शुरू कर देते हैं. बट ये जो लोग हैं जो 9th हाउस से गवर्नड एस्ट्रोलॉजर्स हैं या प्रैक्टिशनर्स हैं ऑफ एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट साइंसेस, ये लोग लार्जली एक रिलीजन के लेंस से एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं. और इनसे जब आप बात करोगे तो आपको खुद लगेगा, कुछ किसी के कहने वाली बात नहीं है, कि ये ज़्यादा फोकस रेमेडीज़ पे करते हैं, कि आप ये पूजा करो तो आपका प्लैनेट जो है वो शांत होगा, आप ये मंत्र का उच्चारण करो आपका प्लैनेट शांत होगा या मन शांत होगा, आपको बढ़ोतरी मिलेगी. इसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो भी एक एलाइड तरीका है और एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें रेमेडीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया. जिसका 9th कनेक्शन नहीं है, सिर्फ 5-8 कनेक्शन है या मून 8 कनेक्शन है, उसका इंटरेस्ट रेमेडीज़ पे थोड़ा कम है, और उसका इंटरेस्ट प्रिडिक्शंस पे और एनालिसिस पे, रिसर्च पे ज़्यादा है. तीसरे तरह के मैंने एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं इन द रीसेंट टाइम्स, जो कि दे हैव बिकम अ मैसेंजर ऑफ एस्ट्रोलॉजी. वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं, उनको खुद शायद उतना ज्ञान नहीं है अभी, उतना नॉलेज नहीं है अभी, बट वो एक बुक पढ़ते हैं, एक पेज पढ़ते हैं, किसी से बात करते हैं, नेक्स्ट डे वीडियो बना देते हैं, और वो वीडियो या ऑडियो या इंस्टाग्राम पे पोस्ट बना देते हैं. ये 3rd हाउस से रूल्ड है. 3rd हाउस 8th फ्रॉम 8th है. तो जब भी 3rd हाउस की दशा, अंतरदशा, महादशा चली, और ऑलरेडी मून और 8 का कनेक्शन था या लगन और 8 का कनेक्शन था, तो वो एस्ट्रोलॉजी के स्पीकर्स बन गए या एस्ट्रोलॉजी के मैसेंजर्स बन गए. ओके, जो कि 3rd हाउस उनका एक्टिव था. हो सकता है इसमें से 10%, 15% लोगों की आने वाली अगली दशा 8th हाउस की हो जाए, और ये जो उनका सरफेस लेवल का इंटरेस्ट है वो डीप हो जाए. 8th हाउस डेप्थ देता है आपको, वो डीप हो जाए.
और ये लोग एक एक्चुअल रिसर्चर्स इन एस्ट्रोलॉजी बन जाएं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग पहले एर्थ हाउस की दशा में थे और रिसर्च कर चुके हैं और अब उनका ख़त्म हो गया, लेकिन अब वो चूँकि थर्ड में आ गए तो उन्होंने बात करनी शुरू कर दी है इस बारे में, मैसेंजर्स बन गए एस्ट्रोलॉजी की। दोनों चीज़ें पॉसिबल है, बट ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ जो कि बहुत यंग लोग आ रहे हैं, उन्होंने नया नया एस्ट्रोलॉजी सीखी है, तो वो थर्ड हाउस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और इन जनरल मून या लगन का कनेक्शन एर्थ से है, तो एक्सपोजर है एस्ट्रोलॉजी का, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज। एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जितने भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हुए हैं जिनकी किताबें हम पढ़ते हैं, या बड़े मान लो इंक्लूडिंग के.एन. राव, जो उनकी उनकी जो हॉरोस्कोप मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप उसको देखोगे तो उनका फिफ्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में दिखेगा आपको, और मून और एर्थ का कनेक्शन है बहुत स्ट्रांग, और लगन और एर्थ का भी कनेक्शन है कि तुला लगन है, लिब्रा असेंडेंट, फर्स्ट और एर्थ लॉर्ड एक ही है, मरकरी असेंडेंट में बैठा है विद मून, तो लिब्रा असेंडेंट भी है और लिब्रा मून साइन भी है, जो मुझे उनका वो मिला। और दशा सैटर्न की उनको मिली, फिफ्थ हाउस की मिली। तो उनका देखो प्राइमरी काम तो शायद वो एक IAS ऑफिसर थे, बट क्योंकि थर्ड हाउस एक्टिव हुआ तो उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया वो नॉलेज, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फेम उनको मिल गया, विच इज़ वेरी करेक्ट। और अगर उनका नौमांश आप देखोगे तो नौमांश में यू विल फाइंड दैट सैटर्न एंड वीनस बोथ आर सिटिंग इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो इन द एर्थ हाउस। तो एक कॉम्बिनेशन 5-8 कनेक्शन का ऐसे भी बन सकता है कि वो नौमांश में जाके एर्थ में बैठ जाए या स्कॉर्पियो में बैठ जाए, तो वो इमोशनली साइकोलॉजिकली उनको ड्रॉ करेगा डीप रिसर्च की तरफ, और फिर अगर दशा मिल गई तो वो बाहर आ जाएगी बात। एक और फैक्टर है जो सरफेस लेवल का नॉलेज या ट्रांजिएंट नॉलेज इन एस्ट्रोलॉजी देगा, वो है कनेक्शन ऑफ सन एंड मार्स, या फिफ्थ लॉर्ड इन स्कॉर्पियो, या मार्स इन लियो, इस तरह से, जो कि नेचुरल फिफ्थ साइन इज लियो और नेचुरल एर्थ साइन इज स्कॉर्पियो। तो 5-8 कनेक्शन अगर एक नेचुरल हाउसेस का भी बन रहा है, जो ये बहुत ही हल्का ऊपर ऊपर से आपको इंटरेस्ट देगा, लेकिन अगर ये भी है, या आपकी दशा चल रही है ऐसे प्लैनेट की जो स्कॉर्पियो साइन में बैठा है और 5-8 कनेक्शन अलग से है, तो वो भी नॉलेज, वो भी इंटरेस्ट देगा, क्योंकि स्कॉर्पियो एज अ साइन एर्थ हाउस जैसा एक्ट करता है, बट क्योंकि लगन से वो एर्थ हाउस नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं ले जाएगा, बट कनेक्ट कर देगा। हो सकता है लगन से वो फिफ्थ हाउस हो, या फिफ्थ तो गलत हो, 11th हाउस हो, तो आपका पूरे दिन का इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी का नहीं, जो कि 11th हाउस में है, तो आपका इंटरेस्ट डेली बेसिस पे नेटवर्किंग पे, पैसा कमाने पे, गेन्स पे भी है, वो ज़्यादा है। लेकिन चूंकि वो साइन स्कॉर्पियो है, तो थोड़ा बहुत आप एस्ट्रोलॉजी का हेल्प लोगे इन योर रेगुलर बिजनेस और जॉब, तो वहाँ से इंटरेस्ट आ जाएगा। इस तरह से नैसर्गिक एर्थ हाउस ऑफ स्कॉर्पियो, राशि स्कॉर्पियो भी एप्लीकेबल है। 5-8 कनेक्शन सुप्रीम कनेक्शन है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। मून 8 कनेक्शन इंटरेस्ट के लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एट टाइम्स मैंने ये देखा है कि बहुत से लोगों का 5-8 कनेक्शन होता है, बट मून का एर्थ हाउस से कोई रिश्ता नहीं होता, ना एर्थ हाउस से, ना एर्थ लॉर्ड से, ना स्कॉर्पियो से, किसी से नहीं होता। तो ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च करते हैं प्योरली एज अ सब्जेक्ट, कुछ इमोशन है ही नहीं, और शायद अपनी लाइफ में वो लोग उस चीज़ को यूज़ भी ना करें, लेकिन वो उनको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, इसलिए वो उसमें रिसर्च करते हैं। एक और फैक्टर है इसमें, जो कि देखो आज की डेट में देश काल परिस्थिति कैसी हो गई है कि इतना ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल है इंटरनेट पे, कि किसी के छोटे छोटे से भी कॉम्बिनेशन है तो वो सीख रहा है एस्ट्रोलॉजी, और वो अपने आप को सही भी मान रहा है, बट वो 10 साल नहीं देगा इस जर्नी में। तो छोटी सी कोई दशा अंतर दशा आई, कहीं से कुछ कनेक्शन हुआ, उन्होंने सीख लिया, या इंटरेस्ट आ गया, उनको लगा कि मैंने सीख लिया। बट सच्चाई ये है कि एस्ट्रोलॉजी 10 साल दिए बगैर सीखी ही नहीं जा सकती। मुझे 20 साल हो गए हैं, तब भी मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे सब कुछ आता है। मुझे नहीं आता, मैं अभी भी पढ़ता हूँ, अभी भी सीखता हूँ, अभी भी मैं अपने कुछ पुरानी थ्योरीज़ को रीचेक करता हूँ, कुछ को करेक्ट करता हूँ, कुछ को अपग्रेड करता हूँ, कुछ को डिस्कार्ड भी कर देता हूँ कि ये थ्योरी मैंने 5 साल पहले सोची थी लेकिन ये वर्क नहीं करती भाई, इसको हटा दो। तो इस तरह से 5-8 कनेक्शन D1 में, या फिफ्थ लॉर्ड ऑफ D1 एर्थ हाउस इन D9, ऐसा कनेक्शन बन जाए अगर, वहाँ भी एप्लीकेबल है। चंद्र लगन से भी हम लोग थोड़ा बहुत इसको देख सकते हैं, जो कि वो सब हल्के लेवल पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा लोग एस्ट्रोलॉजी में आ रहे हैं कि वो सबके ऊपर कुछ ना कुछ हल्का हल्का कॉम्बिनेशन बन रहा है, बट है वो 5-8 का रिलेशनशिप, या मून 8 का, या लगन 8 का रिलेशनशिप ही। इसके अलावा कभी कभी मैंने ये देखा है केतु राहु एर्थ में बैठे हैं,
वो इंटरेस्ट दे देते हैं। फिफ्थ हाउस उसमें कंजॉइन नहीं कर रहा है, बट राहु केतु एर्थ में बैठे हैं तो इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि राहु केतु जिस हाउस में बैठते हैं वैसा फल करते हैं, तो वो एर्थ लॉर्ड जैसा एक्ट करने लगते हैं। एर्थ लॉर्ड जैसा जब भी एक्ट करेंगे, जब भी एर्थ हाउस या एर्थ लॉर्ड की दशा चलेगी तो इंटरेस्ट तो आएगा, बट वो डीप नॉलेज में कन्वर्ट शायद नहीं होगा, दशा खत्म हो जाएगी। अगर वो अंतर दशा है खत्म हो जाएगी, आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। अनलेस आप 10 साल स्पेंड करो, ये प्रैक्टिकलिटी ऑफ इट यही है कि अनलेस आप 10 साल स्पेंड करो, आपको डीप नॉलेज तो हो ही नहीं सकती इस सब्जेक्ट की। आपको लगेगा कि हो गई, बट वो सच नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अंतरदशाज आर नॉट सफिशिएंट टू मेक यू अ गुड एस्ट्रोलॉजर। महादशाज आर, ये कोई भी दशा अंतरदशा 3 साल से ऊपर तो होती नहीं, 3 साढ़े 3 साल से ऊपर तो पॉसिबिलिटी बनती रही। अभी मेरे पास एक क्लाइंट ने मैसेज भी किया मुझे कुछ टाइम पहले। उसने बोला कि सर मैं बहुत एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ, कोई यंग लड़का था और मेरा लीब्रा असेंडेंट है और एर्थ हाउस में आई हैव सैटर्न एंड राहु एंड दिस इज मेकिंग मी इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, समबडी हैज टोल्ड मी। तो मैंने कहा बोला कि सैटर्न एंड राहु इज़ द राइट प्लानिटरी कॉम्बिनेशन, बट आप इसको सही तरह से देख नहीं रहे हो। सही बात यह है कि आपका फिफ्थ लॉर्ड इज इन एर्थ हाउस, जो कि लिब्रा का फिफ्थ हाउस हो गया एक्वेरियस। फिफ्थ इज इन एर्थ एंड दैट इज एम्पलीफाइड बाय राहु। तो वेन एवर राहु सिट्स विद द प्लैनेट इट एम्पलीफाइज द रिजल्ट्स। तो वो फिफ्थ हाउस इन एर्थ का जो कनेक्शन है उसको एम्पलीफाई कर दिया है राहु ने, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब अगर दशा भी होगी, पता नहीं दशा थी कि नहीं थी, या जब भी दशा आएगी तो शी विल बिकम एन एस्ट्रोलॉजर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। And so yeah, this is my analysis in the classical methods, या पुराने ज़माने में, या जो अगर आप किसी विलेज एस्ट्रोलॉजर से पूछो तो शायद बोलेगा कि जुपिटर और मरकरी आर द 2 कारकास ऑफ मेकिंग यू एन एस्ट्रोलॉजर। जुपिटर, आई थिंक आई एग्री, इट्स फाइन बिकॉज जुपिटर इज द कारक ऑफ नॉलेज। कोई भी नॉलेज या क्लासिकल नॉलेज आपको बिना जुपिटर के होगी ही नहीं, और नॉलेज अपग्रेड कभी होगी ही नहीं। तो जुपिटर की स्ट्रेंथ इज़ इम्पॉर्टेंट। मर्करी की स्ट्रेंथ पहले लोग इसलिए बोलते थे, जो कि मर्करी इज़ गुड फॉर इम्पॉर्टेंट फॉर मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशंस। तो पहले के ज़माने में लोगों को चार्ट बनाना पड़ता था, एंड विदाउट मेकिंग अ चार्ट दैट यू कांट प्रेडिक्ट, राइट? सो यू नीड मर्करी टू बी गुड एट कैलकुलेशंस. And the second function which Mercury serves is memory. By memory, I mean that if I see your chart today and I see a particular combination, and then after 5 years, if I see that chart again, then I should be able to apply the knowledge which I have gained from your chart in that chart and predict accordingly. अगर मैं भूल जाऊंगा कि मैंने आपका चार्ट देखा है तो मैं आगे अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग मून को बोलते हैं, जो कि मून डिस्क्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कि आप सूझबूझ से समझ पाओ उसको. मरकरी एंड मून बोथ. मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें अगर हैं, अगर प्लैनेट्स भी स्ट्रांग हैं, सो तो दे विल मेक यू अ गुड एस्ट्रोलॉजर. बट सिर्फ मरकरी की स्ट्रेंथ, मून की स्ट्रेंथ, जुपिटर की स्ट्रेंथ आपको एस्ट्रोलॉजर नहीं बनाएगी. बहुत लोगों के पास है, उनको एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. इंटरेस्ट तभी आएगा जब किसी ना किसी प्रकार से एर्थ हाउस की दशा चलती है, अंतरदशा चलती है, ट्रांजिट्स होते हैं, या राहु केतु एर्थ से कनेक्ट होके उनकी दशा चल जाती है. डीप इंटरेस्ट में कन्वर्ट तब होगा जब वो दशा नहीं महादशा है. और अच्छी नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज आपके पास सिर्फ तब आएगी जब 5-8 भी कनेक्टेड है. कनेक्शन का मतलब है फिफ्थ इन एर्थ, एर्थ इन फिफ्थ, फिफ्थ इन एर्थ बोथ टुगेदर, और एर्थ एस्पेक्टेड बाय फिफ्थ, म्यूचुअल एस्पेक्ट दोनों का. ये है कनेक्शन. वही बात मून इन एर्थ है, एर्थ लॉर्ड इन विद मून है, या एर्थ लॉर्ड और मून का म्यूचुअल एस्पेक्ट है. सेम गोज फॉर असेंडेंट एंड एट कनेक्शन. सो ये 3-4 कॉम्बिनेशंस हैं, बट if you see a lot of charts of other people, you'll find these combinations in almost all big astrologers. किसी किसी के में ये कॉम्बिनेशन नौमांश में आएगा. जिसके में भी कॉम्बिनेशन नौमांश में आ रहा है, वो लाइफ में के सेकेंड हाफ में जाके, या आफ्टर कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर जॉब, इस पे एक्टिव होगा. ओके. और इन सम केसेस दशा ही नहीं मिलेगी फर्स्ट हाफ में, जो इस चीज़ में इंटरेस्ट दे. मतलब आफ्टर 30-35 भी दशा मिलेगी तो आपका इंटरेस्ट बाद में आएगा. कुछ लोगों का इंटरेस्ट बहुत जल्दी आता है, जैसे कि मैंने काफ़ी अर्ली एज में एस्ट्रोलॉजी की लर्निंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे दशा मिल गई बचपन में ही. सो या, दिस इज़ माई एनालिसिस ऑफ who becomes an astrologer and which is the most important combination of astrology for astrology or occult sciences. Thank you.